हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व ए कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, द कार्बोकैटायन इज जनरेटेड बाय द प्रोटोनेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये OH होगा, followed by the loss of water। ठीक है, which bond has to migrate the carbocation to yield the product वगैरह वगैरह। क्वेश्चन में सीधा सीधा ये बोला है कि देखिए यहाँ पर एक अल्कोहल है, क्या दिख रहा है, अल्कोहल। तो हमें पता है कि अल्कोहल क्या करेगा, जैसे ही इसको H+ को देखेगा, है ना, H2SO4 इज द सोर्स ऑफ H+, तो ये क्या करेगा, तुरंत प्रोटोनेट होकर OH2+ बनाएगा, है ना। OH2+ बना लिया। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी घटती है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड को फटाक से ब्रेक कर लेगा। तो जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, तो होगा यूँ, यहाँ पर देखिए एक 5 मेंबर का रिंग बना देंगे हम लोग। ठीक, चलो फिर से ही बना देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, ये बना दिया हमने। यहाँ पर कार्बोकैटायन है। अब आपको पता है कि कार्बोकैटायन क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। कार्बोकैटायन जब भी बनता है इंटरमीडिएट के रूप में तो रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट कैसा टाइप का होगा बच्चों, देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों रिंग 6 मेंबर के हुए हैं, तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपेंशन वाला होगा। कैसा वाला होगा, रिंग एक्सपेंशन वाला। अब रिंग एक्सपेंशन के लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि रिंग के ठीक बाहर वाले अल्फा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये 5 मेंबर का रिंग है और 5 मेंबर के रिंग पर ये बाहर वाला कार्बन है। देखिए 5 मेंबर का रिंग है और इसके बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट बाहर वाले पर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखा भी दे रहा है। तो कहता है कि अब यहाँ पर अगर रिंग एक्सपेंशन होगा बोले तो कार्बोकैटायन रीअरेंज होंगे। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड टूट कर जो है ना रीअरेंजमेंट होगा। तो आपको पता है बच्चों, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है और ये 6 है। दूसरे नंबर पर जो ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, तो देखिए दूसरे पर ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है। तो एरो से दिखा रखा है इसने, तो क्या करेंगे हम, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ कर इस वाले पर शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है हमें, ठीक है, दूसरे वाले में। देखिए यहाँ पर दूसरे वाले में जो एरो लगा रखा है ये 1 है, 2 है, दूसरे वाले से टूटेगा। तो दूसरे वाले पर देखिए बच्चों एक बॉन्ड यहाँ पर दिखा रहा है और उसको C बोल रखा है। ठीक है, तो यही C वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से टूट कर ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। दूसरे से टूटा है तो दूसरे पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये HSO4 माइनस है, HSO4 माइनस बेस की भूमिका में ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा। निकालने के बाद फिर क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और फाइनली आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा और रिंग एक्सपेंशन होंगे तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो C वाला बॉन्ड टूटेगा। बात हो गया खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पता है फिर से वही H2SO4 दिया, मतलब H+ का सोर्स दिया है। तो सबसे पहला नंबर ये क्या करेगा, तुरंत प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेट करेगा तो बोले तो OH2+ बनाएगा। जैसे OH2+ बनेगा, ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, बर्दाश्त नहीं करेगा, तुरंत बॉन्ड तोड़ेगा, भाग जाएगा, क्योंकि H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप है तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज आ गया। चलो यहाँ तक ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि कार्बोकैटायन जब भी बनता है तो कार्बोकैटायन क्या करता है, अपने आप को रीअरेंज करता है। क्या करता है, रीअरेंज करता है। तो देखिए कैसे होगा रीअरेंजमेंट, अब देखना है आपको।
सबसे पहला नंबर क्या होगा, यहाँ से ये देखिए इधर रेजोनेंस करके और ये इधर रेजोनेंस करेगा, तो फाइनली क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फाइनली इस तरह से, ठीक ठीक, 2 हो गया। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर। और गौर से देखिए आपको यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप दिख रहा है। अब क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा ना, 1 to इथाइल शिफ्ट होगा, 1 to इथाइल शिफ्ट लगेगा। अगर 1 to इथाइल शिफ्ट लगता है तो क्या होगा, तो 1 to इथाइल शिफ्ट अगर हम लगाते हैं, ठीक है, 1 to इथाइल शिफ्ट अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा, इथाइल यहाँ पर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये इथाइल ऐसा है ना। अब आप गौर से देखिए बच्चों, जहाँ पर इथाइल लगा है ना वहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए H+ यूज हो गया था तो इसका जो कंजुगेट बेस है HSO4-, तो ये जो बेस है ये क्या करेगा, बेस ये यहाँ से H+ को निकाल कर ले जाएगा, तो निगेटिव से यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा और ये क्या करेगा, यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग बन जाएगा, बेंजीन रिंग बनेगा, है ना। इस तरह से इसके स्ट्रक्चर होंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गलत कराने वाला क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि RCOCl है, ठीक है, RCOCl है। तो यहाँ पर Cl जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्या है बच्चों, लिविंग ग्रुप है। अब इसके सामने अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो जैसे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड खुलेगा, फिर उसके बाद दोबारा जो है CO बॉन्ड बनेगा और ये वाला खुल जाएगा। यहाँ पर लगेगा मैकेनिज्म क्या, SNAE मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ रहे हो ना बात को। जब भी RCOCl आ जाए, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल ने यहीं पर क्यों अटैक किया, इसलिए अटैक किया क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो खींचेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल अपने आप को रोक नहीं पाएगा, तुरंत इसके ऊपर अटैक मार देगा, है ना। तो अटैक मारेगा तो कार्बन तो 4 बॉन्ड से ज़्यादा बनाएगा नहीं, तो ये बॉन्ड खुल जाएगा। लेकिन C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण ये दोबारा C डबल बॉन्ड O बनाने के लिए दोबारा अटैक करेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि चलो ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सवाल उठता है कि अटैक कहाँ से होगा। देखिए बच्चों, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है यहाँ पर और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ठीक है। तो दोनों में से अटैक कौन करेगा, क्योंकि जो पहले अटैक करेगा वही बनाएगा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है क्या, कौन करेगा। तो देखो, हमें पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन क्या है बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जितना आसानी से नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है नाइट्रोजन, उतना अच्छा ऑक्सीजन नहीं हो सकता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो अटैक यहाँ से होगा। जैसे यहाँ से अटैक हो जाएगा बच्चों, तो भी मैंने बताया था ये खुलेगा, फिर दोबारा खुलेगा और फाइनली यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात क्या होगा, तो इस नाइट्रोजन ने अटैक किया तो इसका मतलब बॉन्डिंग नाइट्रोजन की CO से होगी, CO के कार्बोनिल के कार्बन से होगी। तो ऐसा हमें देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर में हो रहा है। इसमें देखिए ये जो पहला स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए ऑक्सीजन के द्वारा अटैक हुआ है, जो कि नहीं होगा, ठीक है, जो कि नहीं होगा। अच्छा, तो किसके द्वारा होगा बताइए, ये वाला देखिए सेकेंड आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ से अटैक होगा, बच्चों COCl- निकलेगा और ये जो Cl- है वो बाद में यहाँ से H+ को भी
ले जाएगा और फाइनली हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं करके बताऊं? देखो आपको यहाँ से क्या करना है, अगला स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है और यहाँ से हमें C डबल बॉन्ड O और CH3 कर देना है। ये तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। लेकिन नाइट्रोजन पर आएंगे पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हमारे पास देखिए कौन है, Cl माइनस है। तो Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा और फाइनली ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है अपना कमाल दिखाएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है बच्चों वो एक स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, ये एसिड को रिड्यूस कर सकता है और तो और ये एसिड डेरिवेटिव एस्टर आ जाए, कुछ भी आ जाए, सबको रिड्यूस कर सकता है। एल्डिहाइड कीटोन तो बहुत छोटी बात है इसके लिए, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करना इसके लिए बहुत छोटी बात है। ठीक है, सबको रिड्यूस कर देता है। तो क्या करेगा ये, तो यहाँ से इसको रिड्यूस करेगा तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा CH2OH में। अच्छा, यहाँ से बच्चों इसको यहाँ से सबसे पहले तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये देखिए इसका जब रिडक्शन होगा ना, यहाँ से तोड़ना है आपको, बनाना है RCH2OH। यहाँ से इसको तोड़ना है, इसको भी बनाना है RCH2OH। यहाँ से ये बनाएगा RCH2OH, मतलब सबको ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। कीटोन को ये 2 डिग्री के अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, कीटोन को 2 डिग्री के अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, तो चलिए बताइए अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं इसमें ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 हो जाएगा और ये OH में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, ये कीटोन है तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CHOH में, 2 डिग्री का अल्कोहल में। यहाँ से भी सिखाया था मैंने, क्या करना है, CH2 और ये OH में कन्वर्ट कर देना और इधर वाला भी CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो बताइए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने क्या सबको रिड्यूस कर दिया, तो हाँ कर दिया। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बच्चों देखिए यहाँ पर एस्टर को नहीं किया गया है और तो और कीटोन को अभी नहीं किया, तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर भी वही मिस्टेक चल रहा है, इसमें देखिए सबका रिडक्शन हुआ है तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें देखिए मिस्टेक क्या है, यहाँ का रिडक्शन नहीं हुआ। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट व्हेन ए इन द एबव क्वेश्चन 4 रिएक्ट विद NaBH4। अब देखिए NaBH4 का भी लगे हाथ, बता देते हैं आपको। NaBH4 जो है ना, NaBH4 सोडियम बोराहाइड्राइड है। ठीक है, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसा ही दिखता है, लेकिन ये जो है ना, ये है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसको रिड्यूस करेगा, तो एसिड क्लोराइड को कर सकता है, और किसको करेगा, एल्डिहाइड को कर सकता है, और किसको करेगा, कीटोन को कर सकता है ना, और किसको कर सकता है, ये एसिड डेरिवेटिव, एसिड और एसिड डेरिवेटिव को टच नहीं कर पाएगा। किसको टच नहीं कर पाएगा, ठीक है, किसको नहीं कर पाएगा, तो एसिड और एसिड डेरिवेटिव को। तो देखिए समझने वाली बात यह है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड आ गया, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर सकता है, कर देगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी रिड्यूस करेगा, लेकिन ये जैसे का तैसे ही रह जाएगा। तो हमें ऑप्शन देखने देखिए यहाँ पर बच्चों, ये जैसे का वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर रिड्यूस नहीं किया, ये गड़बड़। यहाँ देखिए रिड्यूस कर दिया है, यहाँ भी रिड्यूस किया है, लेकिन यहाँ भी रिड्यूस कर दिया, गड़बड़। इसमें देखिए ये वाला साइड रहने दिया है, बिल्कुल सही है, यहाँ रिडक्शन हुआ है, यहाँ भी रिडक्शन हुआ, सही है। ठीक है, इसमें गड़बड़ी क्या है, इसने देखिए इधर का ही रिडक्शन कर दिया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, चलिए अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ऐसे तो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, अगर आप सीख लें तो आपके बहुत काम का है। OH और प्लस का इस तरह से R-OH, यहाँ 18 कर देते हैं। जब भी एसिड
और अल्कोहल एक साथ आते हैं, एसिड और अल्कोहल एक साथ आते हैं और मीडियम हो एसिडिक, मीडियम हो एसिडिक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर आ जाता है। लेकिन जो H2O बाहर आता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि OH एसिड का होना चाहिए और H अल्कोहल का होना चाहिए। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं। दो बात मैंने बताया, पहली बात मैंने बताया कि जब भी एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होगा, मीडियम एसिडिक होगा, तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, H2O बाहर आएगा। लेकिन H2O बाहर निकालने वक्त इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है कि एसिड का OH निकालना है और अल्कोहल का H निकालना है, ठीक है। तो फाइनली क्या बनेगा, फाइनली बन जाएगा एस्टर। क्या बनेगा, एस्टर। तो देखिए यहाँ से OH ये तो निकल ही गया, H2O बचेगा क्या, एक ऑक्सीजन बचा, किसका, इस अल्कोहल वाला 18 बच गया, ठीक है। तो ये एस्टर बन गया। इसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। फिर भी आप मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो देखिए मैकेनिज्म आपको सिखा देते हैं। देखिए बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पर भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर जो OH वाला जो लोन पेयर है ना, OH के ऑक्सीजन वाला जो लोन पेयर है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज कैसे है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है वो देखिए लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, तुरंत इस HCl से H+ ले लेगा। क्या करेगा, HCl से H+ ले लेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसा करने से हुआ क्या, देखिए जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ध्यान से सुनना है, जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया। क्यों अनस्टेबल हो गया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये क्या करेगा ना, तुरंत अपने आप को पोलराइज करेगा। क्या करेगा, पोलराइज करेगा। तो जैसे ही पोलराइज करेगा तो देखो यहाँ पर COH और इधर भी OH और इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिखा ना, तो ये जो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये तुरंत इसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, तो PHC। अब देखिए कार्बन पर, एक कार्बन पर जब 2 OH आ जाए ना, कभी भी एक कार्बन पर 2 OH आ जाए और मीडियम हो एसिडिक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से H2O निकाल देते हैं, H2O से निकाल देंगे और बना देंगे C डबल बॉन्ड O। लेकिन ऐसा कब करते हैं हम, मीडियम एसिडिक होता है या बेसिक मीडियम होता है तब भी कर लेते हैं, ठीक है। अपने आप कभी भी ऐसा नहीं कि 2 OH दिखा और निकाल, नहीं, मीडियम रिएक्शन के दरमियान जनरली मीडियम एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो एक कार्बन पर बनने वाला 2 OH जो होता है, जेम डाइओल इसको बोलते हैं, वो अनस्टेबल होता है, तुरंत वहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके ऊपर अटैक होगा, तो अटैक होगा तभी मैंने बताया ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि मीडियम एसिडिक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए ऑक्सीजन से अटैक हुआ है, फिर इधर CH3 है, ऑक्सीजन जिसने अटैक किया वो 18 वाला है और यहाँ पर हाइड्रोजन है ना। फिर से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H+ को लात मार के बाहर कर देगा। तो PHC डबल बॉन्ड O, O18 हो गया और CH3 हो गया। समझे ना बात को। तो इस प्रकार से हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 18 होगा, ठीक। अब कहता है कि द लेवल्ड O18 विल बी, कहता है इस रिएक्शन में फाइनली डिहाइड्रेशन हुआ है ना, मतलब यहाँ पर आया है डिहाइड्रेशन हुआ है। तो कहता है कि जो लेवल्ड 18 है ना, वो 18 कहाँ पर है, इस मिथाइल बेंजोएट में है या H2O में है, मिथाइल बेंजोएट में है या H2O में है। तो हम बोलेंगे कि 18 जो है इसमें है, मिथाइल बेंजोएट में है। कहाँ पर है बच्चों, मिथाइल बेंजोएट में है, क्योंकि मैंने तो आपको पूरा मैकेनिज्म ही समझा दिया। तो बताइए 6 का क्या हो जाएगा आंसर, 6 का हो जाएगा आंसर B हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैंने जो आपको ट्रिक बताया था ना, वो अब आप यूज में लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है एसिड COOH दिया हुआ है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए CO और क्या दिया हुआ है, OH दिया हुआ है ना। और इधर से देखिए कौन है, अल्कोहल है। तो मैंने आपको सिखाया था ये क्या करता है,
ये क्या करता है, यहाँ से H2O निकाल लेगा। तो H2O किसका में OH किसका लेना है, एसिड का, और हाइड्रोजन किसका लेना है, इसका लेना है। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, C डबल बॉन्ड O से ऑक्सीजन CH3 जुड़ जाएगा, लेकिन ये होगा 18 वाला। फिर उसी प्रकार से C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन होगा, CH3 होगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन होगा 18 वाला। ठीक है, और इधर देखिए बच्चों, ये दोनों CH2 है ना, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर CH2 और CH2 कर देंगे। तो फाइनली क्या होगा प्रोडक्ट बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब ट्रिक भी याद रखिएगा तो काम बन जाएगा। मीडियम कैसा रखना है, मीडियम देखिए रखना है एसिडिक। एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब भी एसिड और अल्कोहल आमने सामने आएंगे, मीडियम एसिड होगा, एसिडिक होगा, तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन तुरंत हो जाएगा, H2O निकलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि H2O में OH निकालना है हमें एसिड से, और H निकालना है हमें अल्कोहल से। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि विच इज ऑक्सीडाइज्ड मोस्ट इजली, है ना, मतलब किसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा। बच्चों आप देखो जानते हो कि अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो ये बनता है एल्डिहाइड में। ठीक है, फिर किस में बनता है, और ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बन जाता है एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना, ऑक्सीजन का एडिशन होता जाता है। तो गौर से देखिए 2 डिग्री का अल्कोहल है, तो 2 डिग्री का अल्कोहल है, तो ये बहुत ही आसानी से, चाहे माइल्ड ले लो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, तुरंत ही कीटोन में बदल जाएगा। यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 2 डिग्री का अल्कोहल है, लेकिन जैसे ही आप डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाओगे तो ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसी भी हालत में नहीं होगा। ईथर का नेचर आप जानते हो, ईथर जो है हाईली इनर्ट टाइप का होता है। क्या होता है बच्चों, इनर्ट नेचर का होता है ना, जल्दी ये आसानी से रिएक्शन नहीं करता, ये केवल एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। 3 डिग्री का अल्कोहल है ना, 1 डिग्री का अल्कोहल और 2 डिग्री का अल्कोहल जितना आसानी से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, उतना आसानी से कॉपर नहीं होता है। कॉपर जो है 3 डिग्री के केस में एक ही केस में होता है, जब हम इसका कॉपर के साथ, है ना, 3 डिग्री अल्कोहल जो है एक ही केस में ऑक्सीडाइज होता है, जब हम इसका कॉपर के साथ करते हैं। ठीक है, तो कहता है कि विच इज ऑक्सीडाइज्ड मोस्ट इजली, आसानी से कौन ऑक्सीडाइज करेगा, तो आसानी से तो बस ऑक्सीडाइज करने वाला एक ही मौजूद है, और वो है 8 का ए। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है K2Cr2O7। आपको पता होना चाहिए K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या करता है, तो ऑक्सीडेशन करेगा किसका, तो ये देखिए गौर से, ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, और 2 डिग्री के अल्कोहल को ये किस में बदल देगा, कीटोन में बदलेगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों COOH हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया गया है, हीटिंग किया गया है। क्या किया गया है, हीटिंग किया गया है। अब आप देखो, जिस कार्बन पर COH लगा हुआ है दैट इज अल्फा कार्बन, और ये बीटा है। तो गौर से आप देखो बच्चों, ये क्या है, दिस इज बीटा कीटो एसिड। क्या है, बीटा कीटो एसिड है। जैसे ही आप बीटा कीटो एसिड को हीट करोगे, जैसे ही आप बीटा कीटो एसिड को हीट करोगे, तो यहाँ से CO2 तुरंत बाहर हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 निकल जाता है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर चिपक जाएगा, और फाइनली हमें इस तरह से साइक्लोपेंटेनॉन मिलेगा, जो कि आंसर बी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट द HBr एट फास्टेस्ट रेट। देखिए बच्चों, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये सब के सब क्या है, अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल का जैसे ही आप HBr के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो देखो पहला स्टेप में क्या होगा पता है, एसिड बेस रिएक्शन होगा। क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, CH2OH2+ होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, तो दूसरे स्टेप में आपको पता है कि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तुरंत ये भागता है यहाँ से, बॉन्ड तोड़ के भागो।
कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट है। अब आपको पता है कि इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट, उतना ही ज़्यादा हमें स्टेबल मिलेगा, मेजर मिलेगा, है ना, गुड यील्ड में मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ओके बच्चों, तो हमें करना कुछ भी नहीं, यहाँ से OH हटा देना है, कार्बोकेटाइन बना देना है। OH बेसिकली OH2+ बन के हटेगा बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना देना है, यहाँ भी कार्बोकेटाइन बना देना है और यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन बना देना है। ओके, गौर से देखिए, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ऑल दीज आर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, बट ऑप्शन बी में क्या है, ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्फा H, बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अंडरस्टैंड? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों देखिए, यहाँ से रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट दिया हुआ है और कहता है कि कौन कर सकता है ऐसा। तो देखिए बच्चों, ये जो PCC है और ये KMNO4 है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCC होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए ना बात को? उसी प्रकार से ये दोनों जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो NaBH4 होता है माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है वीक, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बात पकड़ में आया? अच्छा, तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ना, ये एसिड और एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस कर सकता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड और एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर सकता है। दिस इज बेसिक डिफरेंस। तो C और D तो नहीं होंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो रिडक्शन करवाया जा रहा है, तो ये भी ये नहीं होगा। अच्छा, A और B में देखिए बच्चों, सबसे पहला नंबर यहाँ देखिए, रिएक्टेंट में COH है और राइट हैंड साइड में COH इज रिड्यूस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू CH2OH। दैट मीन्स क्या चीज़ की जरूरत है? यहाँ पर जरूरत है हमें एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की, एंड वी नो दैट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि कीटोन को भी रिड्यूस करेगा, जो कि कीटोन को भी रिड्यूस करेगा और एसिड को भी रिड्यूस करेगा, दोनों को रिड्यूस कर देगा। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि अल्कोहल और एसिड जब भी दोनों आमने सामने होते हैं, अल्कोहल और एसिड जब भी आमने सामने होते हैं और मीडियम अगर एसिडिक रख दिया जाए तो ये तुरंत डिहाइड्रेट हो जाते हैं। बोले तो H2O यहाँ से बाहर आ जाएगा और बन जाएगा एस्टर। बनने वाली चीज़ जो होगी वो क्या होगी? एस्टर। तो यहाँ पर बच्चों देखिए 2 मोल लिया हुआ है CH3OH, मिथेनॉल 2 मोल, और यहाँ पर H2SO4 लिया गया है। इसका मतलब क्या है? H2SO4 मीडियम एसिडिक रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस COOH से OH निकालना है, यहाँ से H निकालना है और फाइनली ऊपर वाले साइड में हमें बना देना है COOCH3 और नीचे वाले साइड में भी हमें बना देना है COOCH3, बोले तो CO2CH3। और ऐसा हमें कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ए में क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे में देखिए डिहाइड्रेशन नहीं हुआ, यहाँ मेटा पर चला गया, गड़बड़ कर दिया, यहाँ तो और भी बकवास हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 में देखिए बच्चों, ये है बहुत ही जबरदस्त पिनाकोलोन रिएक्शन है। पिनाकोलोन रिएक्शन है। पिनाकोलोन में क्या होता है? पिनाकोलोन में बेसिकली 1,2-डाइओल अल्कोहल का रिएक्शन होता है। ठीक है, पिनाकोल का मतलब ही यही होता है कि 1,2-डाइओल टाइप का सिस्टम रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर H2SO4 दिया हुआ है ना, तो H2SO4 का मतलब है कि मीडियम एसिडिक है। ठीक है, तो
तो जैसे ही एसिडिक मीडियम हो और सिस्टम में अल्कोहल मौजूद हो तो पहला स्टेप क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। और आपको पता है कि एसिड बेस रिएक्शन जैसे ही होगा तो सबसे पहला नंबर OH H2O में बदलेगा, फिर H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनकर लिव करेगा। तो पीनाकोलोन रिएक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कार्बोकेटायन बनना चाहिए मोस्ट स्टेबल पोजीशन पर। कहाँ पर बनना चाहिए, मोस्ट स्टेबल पोजीशन पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 कार्बन है। यहाँ पर अगर प्रोटोनेशन करेंगे OH2 प्लस कर देंगे तो यहीं से H2O निकलेगा, कार्बोकेटायन यहाँ पर बनेगा। अगर यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है तो ये दोनों pH जो है बेंजीन रिंग है उससे इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर H2O निकाल के हम कर देते हैं तो इसको हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब दोनों कार्बोकेटायन में कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो बताइए पहले स्टेप में क्या होगा। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन करवाएंगे H प्लस पर, OH2 प्लस बनेगा और ये लीव करेगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए लीव करेगा तो इसका हम लोग कार्बोकेटायन यहीं पर बनेगा, बना देते हैं यहीं पर। अच्छा, अब आपको पता है कि कार्बोकेटायन जब भी बनता है तो कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज करता है, कार्बोकेटायन रीअरेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट होगा बच्चों। तो रीअरेंजमेंट कैसा होगा, देखिए आपको पता है रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि साइक्लोपेंटेन रिंग के ठीक बाहर वाले कार्बन पर, साइक्लोपेंटेन के ठीक बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट होगा रिंग एक्सपेंशन वाला। तो 5 मेंबर का रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपने मन से पहले ही 6 मेंबर कन्वर्ट कर देना है, जिसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटकर यहाँ पर जाएगा। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। 6 1 2 3 4 5 कर दिया। अच्छा 6 में देखिए बच्चों 2 pH लगे हुए हैं, 2 फिनाइल रिंग लगे हुए हैं, ये फिनाइल रिंग लगा दिया। अच्छा बॉन्ड कहाँ से टूटा था, 1 से टूटा था, तो 1 पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। 1 पर और क्या लगा हुआ है, एक OH भी लगा हुआ है, तो एक OH भी लगा देंगे। अच्छा फिर उसके बाद जो है 5 4 ऐसे करके जो भी दिखाया हुआ है ये सब के सब वैसे ही रह जाएंगे। अब बच्चों आपको पता है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, तो ये क्या करेगा, तुरंत अपना लोन पेयर इसको देगा, बोले तो रेजोनेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। और रेजोनेंस होने से पता है बच्चों यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बनेगा। C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि इससे मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। टोटोमेरिज्म में आपने पढ़ा होगा कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, वाई, बिकॉज ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। समझ रहे हो ना बात को, कहीं पर आपको COH दिखे और कहीं पर C डबल बॉन्ड O दिखे, तो C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने के कारण दिस इज मोर स्टेबल। यही मेन रीजन है कि यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बता जा रहा हूँ, आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर जब यहाँ पर कार्बोकेटाइन को बेंजीन रिंग से रेजोनेंस स्टेबिलिटी थी, है ना, तो फिर ये रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, है ना। आपके दिमाग में आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो आना चाहिए कि सर यहाँ पर बेंजीन रिंग से रेजोनेंस स्टेबिलिटी थी तो क्यों रीअरेंज हुआ। रीअरेंज होने के पीछे 2 कारण था। पहला कारण तो ये था बच्चों कि जैसे ही रिंग एक्सपेंशन हुआ, रिंग एक्सपेंशन तो खैर होना ही था, क्योंकि आपको पता है साइक्लोपेंटेन रिंग के ठीक बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो 5 मेंबर रिंग 6 में कन्वर्ट होगा, ये तो खैर होना ही था। अच्छा दूसरा, कार्बोकेटायन जब इस पहले वाले कार्बन पर आ गया ना, तो वैसी स्थिति में अब यहाँ पर देखिए रेजोनेंस इसको ऑक्सीजन से करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन से जब इसका रेजोनेंस होगा ना, ऑक्सीजन के साथ जब इसका रेजोनेंस होगा तो वैसी स्थिति में C डबल बॉन्ड O बनेगा। समझ गए ना बात को, तो C डबल बॉन्ड O बनने के फेर में जो है यहाँ पर रीअरेंज होकर कार्बोकेटायन यहाँ से यहाँ पर आया। समझ गए बानो,
सी डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड एनर्जी इतना ज़्यादा है कि उस बॉन्ड एनर्जी को गेन करने के लिए इसने क्या किया, रीअरेंजमेंट किया और सी डबल बॉन्ड ओ का फॉर्मेशन किया। ये है, तो ये देखिए बच्चों 1 है, इसका हम लोग 1 पर आएगा सी डबल बॉन्ड ओ, 1 पर आएगा सी डबल बॉन्ड ओ और 6 पर रहेगा 2 पीएच। तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए इज इसका करेक्ट आंसर है। तो 13 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 में जो है ना बच्चों मिस्टेक है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसमें कुछ मिस्टेक है, बहुत ही लफड़ा वाला क्वेश्चन है। फिर भी अगर कभी डिस्कशन की ज़रूरत पड़ेगी तो इस क्वेश्चन पर एक स्पेशल सॉल्यूशन बनाकर अपलोड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बच्चों क्या है कि वही वाली बात कि यहाँ पर देखिए मीडियम H+ दिया हुआ है और यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए तुरंत एसिड बेस रिएक्शन OH2+ बनेगा, यहाँ से H2O तुरंत निकल जाएगा, निकलेगा ना। अच्छा, निकलने के बाद क्या होगा, तो निकलने के बाद होगा यूँ कि यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटाइन, चलो यहाँ तक भी सही है। फिर क्या होगा, तो साइक्लोपेंटेन रिंग बनेगा, यहाँ तक भी सही है मामला। अच्छा, अब क्या होगा बच्चों, अब होगा यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन। क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, ठीक। तो रिंग एक्सपेंशन होने के लिए क्या है कि बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो इधर से देखो इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि CO बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को तोड़ना भी मुश्किल होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। बात समझ रहे हो ना, CO बॉन्ड को तोड़ना भी मुश्किल है क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो CO बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, और उधर डबल बॉन्ड को हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि देखिए पहले स्टेप में कोई भी व्यक्ति करेगा तो क्या करेगा, पहले स्टेप में कोई व्यक्ति करेगा तो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन ही करेगा, निकलेगा, डिहाइड्रेशन होकर कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन इसके आगे जो स्टेप होंगे वो क्या होगा, वो लफड़ा वाला स्टेप है। तो इसीलिए हम इस रास्ते से नहीं चलेंगे। कहने का मतलब इस रास्ते पर चलने में केवल दुख ही दुख है, दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, अच्छा, लेकिन आपको पता है कि कार्बोकेटाइन जब भी बनता है तो स्टेबल पोजीशन पर बनना चाहिए। अगर मैं ऐसा ना करके क्या करूं यहाँ पर कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना C डबल बॉन्ड C, इसके द्वारा अगर इसके ऊपर अटैक करवा दूं, बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाऊं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये 5 मेंबर रिंग तो है ही, 5 मेंबर रिंग है। अच्छा, कार्बोकेटाइन कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। 3 डिग्री, पहला नंबर तो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन रहा है, चलो बहुत बढ़िया। और तो और ये जो कार्बोकेटाइन बना है ना बच्चों, इसको देखो यहाँ से इस ऑक्सीजन के द्वारा रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, समझ रहे हो ना बात। तो देखिए कार्बोकेटाइन पहले भी बना था, कार्बोकेटाइन अभी भी बन रहा है, लेकिन दोनों में से बनने वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, यही वाला। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस स्टेबल है, और पहले जो कार्बोकेटाइन बन रहा था यहाँ पर देखो बना हुआ है, दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। अच्छा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इधर से है, देखिए रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसको भी है। तो अब बोलोगे सर, अब बोलो, अब क्या, अब तो आप नहीं बोल पाओगे, कुछ बोलेंगे ना बच्चों। यहाँ पर देखो रेजोनेंस स्टेबल है C डबल बॉन्ड C के द्वारा, और यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी है देखिए ऑक्सीजन के द्वारा। तो अगर ऑक्सीजन के द्वारा रेजोनेंस करता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है तो C डबल बॉन्ड O बनेगा, और C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है ना। तो कार्बोकेटाइन को अगर C डबल बॉन्ड C से भी रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा हो और ऑक्सीजन से भी करने का मौका मिला हो तो ऑक्सीजन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। अब क्या करें, तो यहाँ पर देखिए साइक्लोब्यूटेन रिंग है, और साइक्लोब्यूटेन रिंग के ठीक बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 1
यहाँ 2 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा और 5 होगा। तो हमें करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमें बना देना है इस तरह से 5 मेंबर का रिंग बना दिया साहब। तो इधर भी बना दो 5 मेंबर का रिंग, इधर भी बना दो 5 मेंबर का रिंग। बना दिया क्या? अच्छा, ये रहा 1 और ये रहा 2, ठीक है। तो दूसरे पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, बोले तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी और C डबल बॉन्डों का फॉर्मेशन हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कार्बोकेटाइन यहाँ पर वाला क्यों नहीं बनेगा। देखो बच्चों, अगर कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनता है और मान लो इधर से हमने रिंग को तोड़ भी दिया तो 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में बदलेगा, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में बदलेगा। तो एक तरफ 6 मेंबर रिंग और दूसरे तरफ जो है 4 मेंबर रिंग, तो प्रोडक्ट तो वैसे भी बेकार बनना है, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। समझ रहे हो ना बात को? अगर मैं कार्बोकेटाइन यहाँ पर ना बनाकर यहाँ पर बनाता हूँ तो वैसी स्थिति में 4 को 5 में जाने का मौका मिलेगा और 4 जब 5 में जाएगा तो एंगल स्ट्रेंथ कमेगा और एंगल स्ट्रेंथ कमेगा तो आपको जब पता है कि प्रोडक्ट हमें स्टेबल मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें कार्बोकेटाइन कैसे बनाना है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। देखिए जनरली हर हमेशा जब भी OH दिया हुआ और मीडियम एसिडिक हो तो सबसे पहले बेसिक एसिड बेस रिएक्शन ही हम पहले करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एसिड बेस रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा रिएक्शन मिला हमें जहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर हमेशा एसिड बेस रिएक्शन ही फास्ट होगा। एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन में डिहाइड्रेशन के बाद बनने वाला कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ही हमारा खराब हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट अच्छा है। तो चूंकि इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियस ही बात है हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है।